जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय कुल देवी से संबंधित है। बहुत सारे लोगों को अपनी कुल देवी के बारे में पता नहीं होता है, और पता अगर होता है तो वो उनकी सेवा पूजा ही नहीं करते। इस स्थिति में घर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। इसलिए आज इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें आज ऐसी विधि बताएंगे जिससे अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में पता नहीं है तो आपको पता चल जाएगा, और अगर पता है तो उनको अपने घर तक कैसे लेके आना है और किस तरह से उनकी सेवा पूजा करनी है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रथम बार हमारे चैनल पर हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। मित्रों, लाइक करें, और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है जिसका आप सुझाव चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। मित्रों, कुल देवी मतलब हम बोल सकते हैं घर की समृद्धि। आपकी घर की आर्थिक संपन्नता, समृद्धि, वंश वृद्धि, जो भी कुछ है वो कुल देवी से रिलेटेड होती है, उससे संबंधित होती है। इसके साथ में जो घर की सुरक्षा है वो आपकी कुल देवता और कुल के भैरव से संबंधित होती है। लेकिन आज हम केवल कुल देवी से संबंधित विषय पर आपको जानकारी देंगे। आने वाले किसी वीडियो में भी आपको हम कुल देवता, कुल भैरव के बारे में जानकारी देंगे। मित्रों, कुल देवी हम ये कह सकते हैं कि हमारे घर की माँ होती है। माँ कभी भी नाराज़ नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आ जाता है जब उसके बच्चे उसकी ओर ध्यान नहीं देते, उसका ध्यान नहीं रखते, उसकी सेवा पूजा नहीं करते, और वो आपसे कुछ भी नहीं चाहती। आपने देखा होगा कि माँ का जो गुस्सा होता है बहुत ही क्षणिक होता है। ऐसे ही हमारी जो कुल देवी है वो हमसे कभी भी नाराज़ नहीं होती है। बस थोड़ा बहुत जो गुस्सा रहता है वो इसी बात का रहता है कि मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरी सेवा पूजा नहीं करते, और वो इसी वजह से थोड़ी थोड़ी दिनों बाद आपको कहीं ना कहीं से इस तरह का आवाज़ कराती रहती है कि आप कैसे भी करके उसकी सेवा पूजा में लग जाए। मित्रों, जो घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसमें अंदर की तरफ आपने देखा होगा कि चौखट के ऊपर पुराने ज़माने में एक हम लोग स्थान बना के रखते थे, आलिया बोलते हैं उसको हमारे इधर। आप जहाँ से भी सुन रहे हो सकता है आपके यहाँ पर कुछ अलग बोलते होंगे। वो आलिया जो है या चौखट के ऊपर जो स्थान रहता था वो आपकी कुल देवी का स्थान होता है। अब आजकल तो घरों में वो स्थान ही ख़त्म कर दिया गया है। कुल देवी को तो बात छोड़ो, जहाँ उनकी जगह होती है वो जगह ही गायब कर दी गई है, क्योंकि आजकल फैशन का ज़माना है। इनको समझ में ही नहीं आता है कि क्यों वो कारण था, क्या कारण था, वहाँ पर कौन रखा, क्यों स्थान बनाया गया था। चलिए, वो एक अलग विषय है। आज मित्रों, हम आपको एक ऐसी विधि बता रहे हैं जिससे अगर आपको अपनी कुल देवी के बारे में पता नहीं है तो आपको पता लग जाएगा। आपको ये उपाय 11 दिन तक करना रहेगा। बहुत
थोड़ा सा उपाय है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको विशेष रूप से कुछ भी नहीं करना है। अब आपको करना क्या है ये सुनिए। अगर आपको ये पता है कि आपकी कुल देवी कौन है तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर उनका दिन भी नहीं पता होगा कि उनका दिन कौन सा होता है। हम लोग इसीलिए आज शुक्रवार को ये उपाय आपको करना है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप शुक्रवार के दोपहर में अगर वो स्थान है आपके पास तो अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें। गीले कपड़े से अंदर की साइड बता रहा हूँ मैं, चौखट में बढ़िया से वहाँ पर, अगर बहुत सारी जगह क्या होता है मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए होते हैं, क्योंकि हम लोग दिखावे वाले लोग हैं। घर के बाहर तो है ना, जहाँ दिखना है ना वहाँ सफाई हो जाती है, लेकिन अंदर की तरफ सफाई नहीं होती। तो ठीक है, वो एक अलग विषय है। आप क्या करें, घर के अंदर की चौखट की तरफ बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें, अच्छे से हो सके तो गंगा जल अगर आपके घर में है तो गंगा जल वहाँ पर छिड़कें और अच्छी तरह साफ़ सफाई करें। अब शाम के समय आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले उस जगह पर एक दीपक रखना है। दीपक आड़ी बाती का रहेगा, जिसमें बत्ती 2 रहेंगी और घी का दीपक रहेगा। उसमें साथ में आपको 2 लौंग डालनी है और एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा डालना है। इसके बाद उस स्थान पर आपको दीप प्रज्वलित करना है अपनी कुल देवी के नाम से। कहना क्या है, आपको अपना नाम बताना है, अपने पिताजी का नाम बताना है, अपना गोत्र बताना है, स्थान बताना है कि माँ मैं इस जगह से, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं इस गोत्र का हूँ, ये मेरा निवास स्थान है और मुझे माँ पता नहीं है कि आप कौन हैं। कृपया कर आप मेरे को आपके बारे में जानकारी दें, जिससे मैं आपकी सेवा पूजा कर पाऊँ और आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। आपके यहाँ ना होने के कारण मैं आपकी सेवा पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मेरे घर की सुख समृद्धि रुकी हुई है। माँ, मैं बहुत अभागा हूँ कि मैं आपकी सेवा पूजा नहीं कर पा रहा हूँ और आपके बिना मैं अधूरा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है। इस तरह से बार बार विनती करें माँ से और प्रार्थना करें कि जितनी जल्दी हो सके वो आपको अपना पता बताएं। मित्रों, वो दीपक आपको उठा के अपने घर के बाहर रख देना है। ये शाम के टाइम आपने ये काम कर लिया, इसके बाद आप अंदर आ जाइए। ये आपको अगले 11 दिनों तक करना है। मित्रों, जैसे ही आप प्रतिदिन शुक्रवार से आपने प्रारंभ किया और जैसे ही आप 11 दिन तक ये काम करेंगे, उसके पहले ही आपको या तो सपने के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको आपकी कुल देवी का स्थान पता लग जाना है। और आपको जब पता लग जाए तब आपको करना क्या है, आप सबसे पहले जैसे ही आपको पता लगे वहाँ जाकर, या अगर वहाँ जाएं तो वहाँ जाके पता कर लें या किसी और से पता कर लें कि उनका दिन कौन सा होता है। उस दिन आपको गुलगुले बनवाने हैं। गुलगुले समझते होंगे, गेहूं के आटे में कुछ मीठा बना के और उनको बनाया जाता है। उसकी जो संख्या है 9 से रखेंगे, 9, 11, 21 इस तरह से रखेंगे, मतलब विषम संख्या रखेंगे। और अपने घर पर
एक दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद वहाँ पर वो भोग रखना है। भोग रखने के बाद एक पानी का आपको कलश रखना है और माता भगवती से, जो भी आपकी कुल देवी हो, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे माँ जगत जननी, मेरी कुल देवी मैया, मैं आपको लेने के लिए आपके स्थान पर आ रहा हूँ, कृपया आप मेरे साथ आने की कृपा करें। ऐसा कहकर वो प्रसाद लेकर और अपने कुल देवी के जहाँ भी स्थान हो माता का, वहाँ चले जाएं। वहाँ जाने के बाद आपको वही गुलगुले का भोग लगाना है, वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना है। वहाँ बैठ के माता से बार बार एक ही विनती करना है, हे माता, मैं आपका पुत्र आपको भूल गया था, अज्ञानतावश हम मूर्ख बालक हैं, और अब मुझे पता लग गया है कि आप ही मेरी कुल देवी माँ हो। मैं आपके लिए प्रसाद लेके आया हूँ, कृपया इस प्रसाद को ग्रहण करें माँ, और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरे घर में अपना स्थायी निवास बनाएं। ऐसा कहकर माँ की सेवा पूजा करें और वहाँ से अपने घर लौट आ जाएं। अब जैसे ही आप घर लौट के आएंगे तो आपके मन में आपको ये विश्वास रख के चलना है कि आपकी माँ आपके साथ आई है। वहाँ आपके घर पे भी जो भी आपने स्थान बनाया हो माँ का, जहाँ भी आपने अंदर पूजा करते हो, वहाँ पर माँ का एक छोटा सा स्थान बना है, वहाँ सेवा पूजा करें माँ की। अब माँ की सेवा पूजा में क्या करना है मित्रों, देखो, अगर वहाँ पर आपके पास कोई तस्वीर है माता की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको वहाँ पर एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक में मित्रों आपको सिंदूर से स्वास्तिक आप बनाएंगे, उसमें आपको 4 बिंदियाँ आपने देखी होंगी, हम लोग 4 बिंदियाँ लगाते हैं। इसके अलावा आपको 5 बिंदियाँ और लगानी है। 4 बिंदी तो आपने साइड में बीच बीच में लगा दी। इसके बाद जहाँ भी स्वास्तिक होता है वहाँ पर भी आपको 4 बिंदियाँ और लगानी है और 1 बिंदी आपके बीच में लगेगी। इस तरह से आपकी 9 बिंदियाँ हो जाएंगी। जो बीच वाली बिंदी है उस पर आपको 1 रुपये का सिक्का वहाँ पर लगाना है, जिसको हम लोग माता की चौकी बोलते हैं। आपने ये लगा लिया, प्रतिदिन वहाँ पर सेवा पूजा करें माँ की, और आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको किस तरह से आपकी समृद्धि के रास्ते खुलते चले जाते हैं। आशा है मित्रों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थोड़ा सा वीडियो आज बड़ा हो गया है, मैंने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा संक्षेप में आपको बता पाऊँ उतना बताने की कोशिश की है, लेकिन क्या करें, थोड़ा विषय विस्तृत रूप से था, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है। मित्रों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।